अभी हम गद्दोपुर गांव में मौजूद हैं, जहां 2 वर्ष पहले यहां एक युवक को गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। और यहां कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। उनको जानते हैं जिनकी हत्या की गई थी 2 वर्ष पहले, रंजीत राम को। हाँ। अब उनकी स्थिति क्या है? परिवार के लोग कहाँ रह रहे हैं? ठीक है, ड्यूटी कर सकती। अच्छा, नौकरी मिला? हाँ। डीएम ऑफिस में? हाँ। अच्छा, अब नौकरी मिल गया है? हाँ। बच्चा छोटा छोटा था उसका? हाँ, छोटा छोटा बच्चा, तब ड्यूटी कर सकती। कहाँ घर है उनका? गद्दोपुर। यहाँ कहाँ घर है? ये अच्छा, आगे ही घर है। हाँ। तो ये गद्दोपुर गांव में 2 वर्ष पहले जो है एक युवक को बुरी तरीके से जो है निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और अभी हम इसी गांव में मौजूद हैं, जहां यही उनका कहाँ घर है? यही वो सामने जो गली है, वो सामने आपको दिख रहा होगा, वही उनका जो है घर है। और उनके परिवार को जिला पदाधिकारी, जो तत्कालीन जिला पदाधिकारी कुमार गौरव थे, उनके द्वारा एक जीवन यापन के लिए नौकरी दी गई है। यहाँ जो लोग हैं वो बताते हैं कि जो स्थानीय विधायक हैं उनके द्वारा काफ़ी जो है उन्हें समर्थन दिया गया, जिसके बाद जो है उनकी जॉब मिली है। सरकारी नौकरी मिला है और पैसा हमारे विधायक जी विधानसभा सवाल उठाए हैं और इसके लिए संघर्ष करके उनको नौकरी दी। क्या कहिएगा सर? यार 2 वर्ष पहले जो है एक रंजीत राम की हत्या हुई थी। अब उनके परिवार जो है अब जीवन यापन करने के लिए उन्हें जो है तत्कालीन डीएम के द्वारा उनको जो है नौकरी दिया गया डीएम आवास में। बताया जाता है कि आपने काफी सहयोग किया था उन्हें। उसमें हमने विधानसभा में सवाल उठाया था। सवाल उठाने के बाद ही उनको नौकरी मिली, उनका मुआवजा मिला। वो 8 लाख रुपया मुआवजा भी मिला था। तो हम इस सवाल को लेकर के विधानसभा में जोरदार तरीके से सवाल उठाया था और उसी का देन है कि सरकार को नौकरी देना पड़ा था। तो हम तो जनता के मुद्दों को लेकर हमेशा विधानसभा में सवाल उठाते रहे। तो ये गद्दोपुर महादलित टोला है, जहाँ से हम आपको वीडियो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो बताया जाता है कि 2 वर्ष पहले जो हत्या हुई थी रंजीत राम की, जिसमें उनकी पत्नी को जीवन यापन के लिए नौकरी दिया गया है। ये स्थानीय विधायक थे महानंद सिंह, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। इन गलियों में घूम कर लोगों का जो है अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि हमने काफी जो है आवाज उठाया था हत्या के बाद। एक व्यक्ति को निर्मम तरीके से जो है गोली मारकर अयारा जो गांव है उसमें कर दी गई थी। और इसी गांव के बगल में जो है अयारा गांव है, और वहीं पर वो काम करने जाते थे, मजदूर थे, और जिनकी जो है हत्या कर दी गई थी। तो जानते हैं उनको, रंजीत को? क्या मामला था? अब उनके परिवार के लोग कैसे हैं? और वो बेचारा वहीं पतल भी गया था। अब लिया गया, 7 रुपया का मार दिया। अब उनका परिवार की स्थिति क्या है? नौकरी वगैरह बोल रहे हैं लोग दिए हैं, विधायक जी बोल रहे हैं विधायक जी बोल रहे हैं हमने आवाज उठाया, जिसके बाद उसे नौकरी मिली। हाँ, नौकरी तो है ना, जाए ड्यूटी करे, ड्यूटी कर जाती है। यहाँ सदर में भेज जाते हैं। अभी आपके गांव में विधायक जी घूम रहे हैं, क्या कहिएगा? तो क्या कहेंगे सर, जो है बतिया सही ना, सच्चे ना बोलेंगे, झूठ बोलने से हमारा काम मिलेगा। अच्छा, समय आए थे, मिलने आए थे, मदद किए हैं? जी हाँ, मदद किए ना, बिना मदद को हो गया। उनके ही प्रयास का जो है नतीजा है कि आज उन्हें उनका जो छोटा छोटा बच्चा है उनका जो है पालन पोषण हो, नौकरी मिली है जी। क्या नाम है? हमारा नरेश सिंह। इसी गांव में घर है? जी ना, वो गाँव, उस गांव में घर है। ये इसी गांव में कई टोले में ये गांव बटा हुआ है, काफ़ी बड़ा गांव है ये गद्दोपुर। और इनका कहना है कि उन्हें जो है एक मजदूर थे जो अयारा गांव में काम करने गए थे, तभी जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। किसी साजिश के तहत उन्हें हत्या की गई थी और हत्या कर उन्हें बधार में उनके शव को जो है फेंक दिया गया था। लगातार जो है आवाज़ उठाए जाने के बाद उनकी पत्नी को जो है जीवन यापन के लिए सरकारी नौकरी के आधार पर उन्हें डीएम आवास में काम जो है दे दिया गया है। अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें कि जिस समय रंजीत राम की हत्या हुई थी, 1 हफ्ते के अंदर 3 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें एक परासी का मामला जो है काफ़ी हाईलाइट हुआ था। पूरे बिहार की राजनीति गरमाई थी। चिराग पासवान को आना पड़ा था, पप्पू यादव को आना पड़ा था, और जिसके बाद जो है पुलिस प्रशासन काफ़ी एक्टिव हुई थी और अपराधियों की धरपकड़ को लेकर लगातार छापेमारी की थी। और अग्रतर कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन जो है लगातार छापेमारी कर रही थी और लोगों को गिरफ्तार भी किया था। तब जाकर जो है मामला शांत हुआ था।